अपनी बात को, कमियों को छिपाने के लिए सरकार अगर इस तरह का रवैया अपनाएगी, किसी के सुझाव नहीं लेगी, सुझाव ही दिए जाते हैं और सरकार को मदद मिलती है। और अगर सबकी मदद नहीं लेंगे, सारे नागरिकों की, मीडिया की, ऑपोजिशन की, सभी पार्टीज की, तो हम इस लड़ाई से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि पहली लड़ाई है राजनीतिक नहीं, पहली लड़ाई है कोरोना की। और कोरोना की लड़ाई में जब तक सब लोग साथ नहीं देंगे तो इस लड़ाई पर आप कैसे कैसे जीत हासिल करेंगे? हमारे हरियाणा का आज जो हाल है, शहरों का हाल मीडिया ने ज्यादा दिखाया और शुरू में हुआ भी, लेकिन अब गांव में जब ये इतना संक्रमण पहुंच गया है और मीडिया दिखाने लगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हर रोज नई नई अनाउंसमेंट होती है, हर रोज नई नई तरह की बातें होती है। मंत्रियों को एक एक जिला दिया, मुख्यमंत्री जी ने एक जिला अडॉप्ट किया है। ऐसी स्थिति क्या है कि मुख्यमंत्री को एक जिला लेना पड़े, और उसके बावजूद उस जिले के जो हाल है, गुड़गांव के जो हाल है, आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम, सभी मंत्री वो कहीं नजर नहीं आते हैं, वहां लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। जाते हैं तो जो हाल हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, एक और किसानों का जो हाल, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो इस तरह की जो स्थिति है आज के दिन, ये सरकार, लोगों का विश्वास इन्हें पहले से नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल विश्वास खोते चले जा रहे हैं। पलवल में कई कई गांव ऐसे हैं जहां पर इतनी मौत हो गई, इतनी ज्यादा मौत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, टिटौली में, सिसाई में 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पलवल का औरंगाबाद है, मित्रौल, उसमें पिछले ये 10-15 दिन की बात है, 40 से ज्यादा लोग मर गए। ये गांवों का हाल बढ़ता चला जा रहा है। और गांव में आप जानते हैं कि लोग अपने टेस्ट ना करवा पाए हैं, ना करवा सकते हैं, और ना वहां की आप ऐसी स्थिति है, लोग समझते हैं कि बुखार है, और सरकार ने भी आंख मीच रखी। हमारी जो सुविधाएं हैं वो है ही नहीं, नाम मात्र है। क्या हुआ सरकार की अनाउंसमेंट्स का जो पहले किया था कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्या हुआ उसका? कोई स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं पर चरमरा चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों का जो हाल है, ना आपने भर्तियां की हैं, कोई भर्ती हुई नहीं। और डॉक्टर्स, जिस स्ट्रेस में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स, हमारे नर्सेस, हमारे सफाई कर्मचारी, जो उनका हाल है काम करने का, कहीं कहीं फिर से पिछले साल भी हुआ, इस साल फिर हुआ, एकदम लॉकडाउन हुआ था। और उस समय कुछ शायद लोगों को शुरू में लगा कि ये क्या चीज है, क्या है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि सरकार की इस तरह की नीति रही, नियत रही, कुछ भी कहिए, भारत सरकार ने देश को चेताया ही नहीं, बल्कि इन्हें शौक था कि एकदम अपने आप को ऐसे डिक्लेयर कर दें, जैसे इनकी आदत थी, कभी थाली बंटवाना, कभी दिए जलाना, इस तरह से करते रहे ड्रामे उस समय में भी। और बाद में एकदम कह दिया कि हमने तो जीत हासिल कर ली है, फतेह कर ली है कोरोना पर, और हम तो दूसरे देशों को बचाने में लगे हैं, हम विश्व गुरु हो गए। अब इतना बड़ा मजाक अपने देशवासियों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की उस समय बातें कही, मैत्री, फलाना धमकाना, इस तरह के स्लोगन करने में ये लोग माहिर हैं। लेकिन आज के दिन जब भारत की इतनी हद पिट रही है दुनिया के सामने, जैसे जैसे दृश्य सामने आते हैं, दो दृश्य हमारे सबके यादाश्त में हमेशा के लिए रह जाएंगे, दुनिया की यादाश्त। पिछली बार के कोरोना का था जब प्रवासी भारतीय नागरिक जा रहे थे, कैसी दयनीय स्थिति थी उनकी, और वो भी भारत सरकार के फेलियर के कारण थी। और आज के दिन सबसे बड़ी तस्वीर अगर लोगों के दुनिया भर में मेमोरी में रह जाएगी, वो है शव गंगा में, पवित्र गंगा में जिस संख्या में शव तैर रहे हैं, ये तस्वीर कभी मिटाई नहीं जा सकती। साथियों, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के दिन हम हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा जिस स्थिति में है, चारों ओर त्राही त्राही, देश में, हमारे प्रदेश के आज के दिन ये हाल है कि हमें कहा जाता है कि आप केवल क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर मीडिया और ऑपोजिशन
और कांग्रेस पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी, हम इनको इनकी आंखें नहीं खोलेंगे, असलियत इन्हें नहीं दिखाएंगे, तो इनकी ओर से तो सरकार की ओर से तो हमेशा लिपापोती की जाती। आप जानते हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप सर्वदलीय एक बैठक बुला लीजिए, तो उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत रूप से किस तरह के प्रहार किए, कहा मैं शिष्टाचार नहीं जानती। क्या सवाल पूछना या सुझाव देना, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो शिष्टाचार नहीं? अपनी बात को, कमियों को छिपाने के लिए सरकार अगर इस तरह का रवैया अपनाएगी, किसी के सुझाव नहीं लेगी, सुझाव ही दिए जाते हैं और सरकार को मदद मिलती है। और अगर सबकी मदद नहीं लेंगे, सारे नागरिकों की, मीडिया की, ऑपोजिशन की, सभी पार्टीज की, तो हम इस लड़ाई से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि पहली लड़ाई है राजनीतिक नहीं, पहली लड़ाई है कोरोना की।